season started. Feel the cool in the pool at Blue Mountain Country Club Resort, Dagapur, Siliguri. नमस्कार, एचजी न्यूज़ में आप सभी को स्वागत है और मैं एचजी न्यूज़ ब्यूरो चीफ प्रभाकर प्रधान अभी आपके सामने एक विशेष कार्यक्रम लेके उपस्थित हुआ हूँ। जो अभी पश्चिम बंगाल में राजनीतिक उतार चढ़ाव जो चल रहा है, इसी के चलते अभी टीएमसी पार्टी को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सिलगुड़ी में जो टीएमसी का डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष मिस्टर विकास सरकार, उन्होंने कल ही भाजपा में ज्वाइन किया है और आइए आप लोग से उनसे सीधा बात करेंगे एचजी न्यूज़ में। वेलकम टू एचजी न्यूज़। आपने अपना राजनीतिक करियर कब से शुरू किया था सिलीगुड़ी में? मैं सिलीगुड़ी में 1985 से मेरा राजनीतिक करियर छात्र जीवन से ही शुरू किया। छात्र मूवमेंट में मैं भाग लिया। कॉलेज का जीएस भी बना था मैं, और बाद में डिस्ट्रिक्ट छात्र परिषद का प्रेसिडेंट था, यूथ का प्रेसिडेंट था, और जिला कांग्रेस का भी जनरल सेक्रेटरी था। 2020 में मैं 2016 में मैं तृणमूल ज्वाइन किया और तृणमूल का जिला अध्यक्ष यूथ का बना। 2020 तक मैं अध्यक्ष था। उसका बाद हमको स्टेट का जनरल सेक्रेटरी बनाया दिया गया, और थोड़ा दिन बाद चुनाव का पहले हमको डिस्ट्रिक्ट का तृणमूल का कोऑर्डिनेटर बनाया था। मैं इसी हिसाब से काम कर रहा था। टोटल 37 साल का मेरा राजनीति साल 37। देखिए, हम लोग जब राजनीति में आया उस टाइम पश्चिम बंगाल में वाम शासन था। तो हम लोग वाम शासन में जो अन्याय अत्याचार होता था, आप लोग देखे 34 साल में छात्र युवा का ऊपर अटैक हुआ, किसान का ऊपर अटैक हुआ, माँ बहनों के ऊपर अटैक हुआ, बहुत सारे खून, बहुत सारे ऐसे घटना, ज़मीन हड़पने का काम सीपीएम वालों ने किया था। उसका बाद पश्चिम बंगाल को जो 9.5 करोड़ आबादी है, सभी ने, माँ बहन ने आशीर्वाद देके उसको हटाकर ममता बनर्जी को आशीर्वाद दिया। लेकिन क्या हुआ, आखिर में हम लोग पहले जो सोचते थे, जो हम लोग जो पिछड़े वर्ग, जो आम आदमी है, उनके लिए हम लोग काम करते थे। हम लोग युवा भाई, स्टूडेंट लोगों के लिए हम लोग काम करते थे। मेरा मूल जो मंत्र है, मेरा जो मूल मकसद है, वो है आम आदमी का सेवा करना। मैं सेवा का हिसाब से पार्टी करते आया हूँ। एक्चुअली हम लोगों का एक तो सेवा करने के लिए क्या होता है ना, बहुत सारे समस्या हम लोगों का पास आता है। किसी का हॉस्पिटल में दाखिला नहीं हो रहा है, जो लोग गरीब है, आम आदमी है, उन लोगों को ऐसे जो हॉस्पिटल में जाने से दाखिला नहीं होता है, तो उन लोगों का लिए समस्या हर रोज़ ही मेरा पास आता है। किसी का बच्चे का स्कूल में दाखिला नहीं रहा है, कॉलेज में दाखिला नहीं हो रहा है, तो ये सब काम हम लोग का हर रोज़ करता है। किसी का ऊपर अन्याय हो रहा है, माँ बहन पर अत्याचार हो रहा है, पुलिस स्टेप नहीं ले रहा है, तो ये सब काम के लिए हम लोग का तो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जरूरी था। तो इसलिए हम लोग पार्टी करते आए हुए हैं। लेकिन हम लोग का मूल जो काम था, जनसाधारण का सेवा, आम आदमी का सेवा, इसी मकसद से आया था। लेकिन बाद में जब देखा 2011 में चुनाव के बाद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर बना। लेकिन बड़ी दुख की बात है, हम लोग ममता बनर्जी को 80 का दशक में देखे थे। हम लोग जब जीएस थे तब ममता बनर्जी का घर हम लोग जाते थे, उसका बातचीत सुनते थे। उनका अच्छा लगता था हम लोगों को, जो उनका जो सोच विचार है, आम आदमी के लिए सोच विचार है, गरीब आदमी के लिए लड़ाई, ये सब बहुत हम लोग देखे हैं उसके सामने से। उनका जो मूवमेंट था उसमें भी बहुत दफ़े भाग लिया। लेकिन आज जो ममता बनर्जी है और 80 का दशक में जो ममता बनर्जी था, वो ममता बनर्जी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर में क्या हो रहा है। ये 10 करोड़ जो हमारे आबादी है, इसको एकदम क्या बोले, अंधकार की तरफ ये लोग ढकल रहा है। इन लोगों को एकदम जो काम कर रहे हैं ना ये लोग, ममता बनर्जी और उनकी सरकार, ये आप लोग देखें पश्चिम बंगाल के अंदर में हजारों जो मेरा भाई बहन है, वो लोग रास्ता के बैठे हैं। वो लोग ट्रेड क्रॉस क्रैक किया, लेकिन उन लोगों को नौकरी नहीं है। नौकरी किन को मिल रहा है? जो लोग लाखों लाखों रुपया घूस दे के नौकरी मिला, वो लोग परीक्षा भी नहीं दिया। ऐसा बहुत सारे, हजारों, एक दो नहीं, हजारों मेरा भाई पश्चिम बंगाल में जो लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे नौकरी, 50,000 60,000 नौकरी हुआ है। और हिसाब देखो, प्राइमरी में 10 लाख, अपर प्राइमरी में 15 लाख,
स्कूल में अगर नौकरी करने जाएगा तो उसका 20 लाख, ऐसा हिसाब, ये तोलाबाजी का हिसाब ये गवर्नमेंट मोहर लगा दिया ममता बनर्जी। ऐसा पश्चिम बंगाल का हालत नहीं था। आज पश्चिम बंगाल के अंदर में शिक्षा मंत्री जेल में है। किस लिए जेल में है? चोरी किया। क्या चोरी किया? नौकरी चोरी किया। पश्चिम बंगाल के अंदर में एसएससी का चेयरमैन जेल में है। आज हमारे बहुत सारे हमारे शर्म होता है कि हम लोग कौन पश्चिम बंगाल में हम लोग रहते हैं, इस धरती में हम लोग जन्म लिया। लेकिन यहाँ का एक तो वाइस चांसलर, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, ये एक महत्वपूर्ण पोस्ट होता है। इस पोस्ट को भी एकदम मिट्टी में मिला दिया। नाम ममता बनर्जी का सरकार, ममता बनर्जी का जो लोग चमचा बेलचा है, इन लोगों ने। आज नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर आज जेल में है। ये बड़ी दुख की बात है। हम लोगों को शर्म होता है क्या? ये बंगाल जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल है, ये भानी भक्तो जी का बंगाल है, ये बंगाल हमारे नेताजी सुभाष चंद्र जी का बंगाल है, ये बंगाल हमारे स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण देव का बंगाल है। लेकिन इसमें आज हमारे देश में जितना नाम है जो बंगाल का, ये बंगाल जो आज सोचता है इंडिया काल सोचता है, ये बात भी गोखले साहब ने बताया था। लेकिन आज इंडिया जो सोचता है बंगाल काल सोचता है, काल भी नहीं सोचेगा और तीसरा दिन सोचेगा। ये चक्कर आ गया इस ममता बनर्जी का वजह से। आज सारा पश्चिम बंगाल में सिंडिकेट राज चल रहा है। आज देखो बाली चोरी हो रहा है, गिट्टी चोरी हो रहा है। आज गाँव जो माता है हमारे, से गाँव माता को भी चोरी करके आज बांग्लादेश में पचर किया जा रहा है। कौन पचर कर रहा है? अनुब्रत मंडल। ये कौन है? तृणमूल पार्टी का प्रेसिडेंट, जिला अध्यक्ष। और चोरी करने के बाद भी जब ईडी सीबीआई ने उनको पकड़ा है तब ममता बनर्जी बोल रहा है वो वीर है, उसको मेडल दिया जाएगा। आज चोर को इस सरकार का मुख्यमंत्री मेडल दे रहा है। तो जो लोग शिक्षा में फर्स्ट होगा, जो लोग अच्छा रिजल्ट करेगा, उनको क्या देगा? उनको जेल होगा। इसलिए हमारे भाई बहन को हर रोज़ पुलिस दे के हैरान किया जा रहा है। तो ये बड़ी दुख की बात होता है जे आज शिक्षित समाज जो पढ़ाई करते हैं, हमारे भी घर में बच्चे हैं, ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आगे दिन नौकरी मिलेगा, सबको लोग नहीं मिलेगा। पश्चिम बंगाल में जितना स्टूडेंट लोग हैं, लेकिन नौकरी कैसे मिलेगा? नौकरी तो ऐसे नहीं मिलेगा। आज सच्चाई का दिन नहीं रहा। जो लोग पैसा देगा, जो लोग कुछ देगा, उसको ही नौकरी मिलेगा। ये सरकार अगर रहेगा आगे दिनों में तो पश्चिम बंगाल का हालत बहुत खराब हो जाएगा। आज हम लोग सिलीगुड़ी में भी देखे हैं, सिर्फ बीरभूम में बाली चोरी नहीं हुआ, कैला चोरी बीरभूम में नहीं हुआ, बंगाल में बाली चोरी हर जगह होता है। सिलीगुड़ी में भी ऐसी बाली माफिया है। जो लोग तृणमूल का पद में बैठे हुए हैं, उन लोगों को आज आम आदमी ने देखा है। ये लोग जो है, ममता बनर्जी जो है वो आम आदमी का नेता नहीं है, आम आदमी के लिए काम नहीं कर पाएगा और ये भ्रष्टाचार में एकदम भर गया है इस पार्टी। तो इस पार्टी में आप ज़मीन खरीदोगे, आज आप जगह में, आप जो जगह में रह रहे हो, आप कई जगह में जाकर ज़मीन खरीदोगे तो काल में देखा जाएगा उसमें तृणमूल पार्टी के नेता लोग आके उसमें झंडा कर दिया। तो यही है ज़मीन का मामला। आज किसी का सिक्योरिटी नहीं है। आज आप रास्ता में जाओ, अन्याय का विरोध करो, आपका ज़मीन है, आप उसके लिए विरोध करो तो आपको ऊपर ही मार पड़ेगा, आप पुलिस देके आपको ऊपर ही हनन करेगा। ये पश्चिम बंगाल में एक तो राज बन गया, ये पश्चिम बंगाल में सिंडिकेट राज बन गया। पश्चिम बंगाल में जोमी चोरी का, चोर का सब धंधा शुरू कर दिया ममता बनर्जी। गोरू का धंधा ममता बनर्जी चालू किया। पश्चिम बंगाल में बालू चोरी, गिट्टी चोरी का काम ममता बनर्जी चालू किया। पश्चिम बंगाल में नौकरी चोरी का जो सिंडिकेट ममता बनर्जी ने बनाया। तो ये कौन सा मुख्यमंत्री? हम लोग बहुत मुख्यमंत्री को देखें, विधान राय का में भी मुख्यमंत्री था, लेकिन उनका ऐसा नियत इच्छा नहीं था, वो आम आदमी के लिए सोचता था। हम लोग बहुत सारे मुख्यमंत्री, ज्योति बाबू को भी देखा, सीतातो शंकर राय को भी देखा, लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री हम लोगों ने नहीं देखा। पहली बार हम लोग देख रहे हैं जो ऐसा मुख्यमंत्री जो चोर है, उसका बहुत जल्दी उनका अंत होगा। आम आदमी उसको अंत करेगा। किसी को आज बीजेपी सरकार को उसको हटाने का, ज़बरदस्ती हटाने का कोई इरादा भी नहीं है, उसको हटाएगा नहीं। आम आदमी उसको हटाएगा। जैसे उनको आम आदमी सपोर्ट दिया था, आशीर्वाद दिया था, आम आदमी उसको ऐसा काम करेगा जो उसको भगने में वो एकदम 100% श्योर है। तो थोड़ा दिनों में, बहुत ही जल्द इसका अंत होने वाला है, क्योंकि ये सरकार भ्रष्टाचार में एकदम फैल गया है। ये पार्टी भ्रष्टाचार में भरा हुआ है। सभी जो भ्रष्टाचारी आदमी जो है, अभी जो चोर आदमी है, सब इस पार्टी में। कोई अच्छा आदमी, हम लोग जैसा अच्छा आदमी, हम लोग इस पार्टी में आए थे अच्छा काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमको दम घुट रहा था, हमको
कब हम निकलेंगे यहाँ से, यही हमको, हम जब पार्टी ज्वाइन किया बार बार हम देखा जो हमको काम करने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं, जान पहचान पहले से ही है, कॉलेज जीवन से परिचित है सबसे, लेकिन आम जो तृणमूल का सपोर्टर है वो लोग अच्छा है, लेकिन नेता लोग जो है A to Z नेता सब ही चोर है। लेकिन आम जो पार्टी का कार्यकर्ता है उन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलता है, उन लोगों को कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। मार खाने से भी कोई आदमी, कोई नेता नहीं जाएगा, 10 बजे के बाद सबको मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। तो ये जो है इतना सारे, हमारा हम ज्वाइन जब किया था ना, तो उसी टाइम हजारों तादाद में गांव के शहर से कम 3-4 हज़ार मेरा माँ बहन भाई सब आया था। और ठीक है, आप जहाँ जाओगे हम आपको भलाई चाहते हैं, आप अगर कुछ अच्छा जगह काम करोगे आपका सपोर्ट मिलेगा। आज अगर आपको बीजेपी सपोर्ट देगा, नरेंद्र मोदी सपोर्ट देगा, सुकांत मजूमदार सपोर्ट देगा, जेपी नड्डा आपको सपोर्ट देगा, तो हम लोगों को भलाई होगा, हम लोगों को, आम आदमी का, गरीब आदमी को पुकार होगा। तो आप जहाँ जाओगे हम लोग तुम्हारा साथ दें, तुमको साथ देंगे। तो इसलिए हजारों तादाद में बहुत सारे आदमी, बहुत सारे नौजवान जो हमको प्यार करता है, जो हमारे फैमिली मेम्बर है, वो हम लोगों के साथ आया और हमको सपोर्ट दिया कि आप अच्छा जगह जाओ, बीजेपी में काम करो, वहाँ पे आम आदमी के लिए काम हो रहा है, लेकिन इस चोर लोगों के साथ मत रहो। तो हमको इस चोर लोगों का साथ रहना नहीं है, हम इस पार्टी में नहीं जाना चाहते। भ्रष्टाचार में भरे हुए हैं पार्टी, इस पार्टी को शर्म लगता है। देखिए क्या हुआ ना, बंगाल जो है ना, इतना अच्छा बंगाल था, सारा दुनिया से आज शांति निकेतन में आज हमारी शिक्षा लेने के लिए यहाँ आता था, लेकिन ये मैसेज ठाकुर, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर का बंगाल नहीं रहा, ये अभी एकदम भ्रष्टाचार तोलाबाजी का बंगाल बना दिया। हम एक बार, एक तो छोटा मोटा कहानी आपको बताते हैं। हम ना चेन्नई में गया था मेरा दीदी का ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो एक आदमी का घर काम से ही गया था। तो आदमी हमको, बुजुर्ग आदमी था, हमको, मेरा पिता समान आदमी था, हमको घर में बुलाया, बोला आप बंगाल से आए हो? बोला हाँ। बोला ठीक है आओ। उसका घर में जाके देखा, उसका घर में स्वामी जी का फोटो और रामकृष्ण देव का फोटो है। तो हम बोला देखो चेन्नई में, तो वो बोल रहा है कि हम लोग इनको सम्मान करते हैं। तो हम बोला, हम सोचा, हमारा तो मन तो गर्व से सर ऊंचा हो गया जी। देखो हम लोग इतना शर्म नहीं करते, हमारे छोटा छोटा जो बच्चा है वो लोग भी नहीं जानता है, लेकिन आज चेन्नई में इतना दूर 2022 हाँ 2400 किलोमीटर दूर में भी आज हमारे सोच विचार को, हमारे मनीषी के सोच विचार को आदमी मन में रखा है। ये तो बहुत गर्व की बात होता है। लेकिन आज जो बंगाल का, आज सारा दुनिया, आज सारा इंडिया देख रहा है बंगाल में क्या हो रहा है। ये अत्याचार, ये लूट राज, ये सिंडिकेट राज, ये हो रहा है। और आपको क्या लगा, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन तो हम लोग का समाज का बेसिक नीड है, हम लोग का समाज देश एजुकेशन मेन है, लेकिन एजुकेशन में इतना सारा घोटाला अभी बंगाल में देखा गया। पार्थो चैटर्जी जो में मंत्री है उसको पकड़ लिया है, और हम लोग का नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में चांसलर पकड़ गए। कितना दुख की बात है। ये तो बहुत दुख की बात है। आज शिक्षा में हम लोग बहुत आगे थे, 1 नंबर में था, और हमारे जो आबादी है उसमें से बहुत सारे आदमी हमारे अच्छे जॉब में, डॉक्टर, इंजीनियर, हाँ यहाँ का ही आदमी थे। हमारे पहाड़ का जो भाई बहन है वो लोग आर्मी में थे, गोरखा रेजिमेंट था हमारा, तो इसमें साथ दिया। तो ये जो है ना, ये जो सरकार एकदम भ्रष्टाचार, शिक्षा हमारे लिए जाति का, शिक्षक हमारे जाति का मेरुदंड है। आज जिन लोगों को टीचर बनाया जा रहा है वो लोग माध्यमिक परीक्षा 3 बार फेल होने के बाद, उसको माध्यमिक परीक्षा पास होने के बाद नौकरी मिल रहा है। परीक्षा भी नहीं दिया, परीक्षा में नहीं बैठा, आज मंत्री का बेटी नौकरी हो गया, उसको नौकरी भले उसको हटा दिया गया। अनुब्रत मंडल का बेटी का नौकरी हो गया, उसका क्या जरूरी है, हजार कोटि का मालिक है वो, तो उसका नौकरी मिल गया है, वो घर में बैठे बैठे पैसा ले रहा है, स्कूल में नहीं जा रहा है, बच्चे लोग बैठे हैं, टीचर नहीं है, और वो फेल किया हुआ आदमी स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं। अच्छे टीचर लोग रास्ते में बैठे हैं और रास्ते में स्लोगान दे रहे हैं। जिनका स्कूल में जाकर बच्चे के पढ़ना था वो लोग आज रास्ते में बैठ के मूवमेंट कर रहे हैं। ये तो बहुत दुख की बात होता है ना। ये शिक्षा हमारे लिए, हमारा बंगाल के लिए बहुत, हमारे एक तो अच्छा चीज़ था, लेकिन इस शिक्षा में इतना घोटाला। आज देखिए शिक्षा मंत्री जेल के अंदर में है, किस लिए? चोरी का वजह से। किस लिए? आज उसका कैरेक्टर जो है, आज अपा सिंडिकेट आप देखे हैं जे, उसका हजारों गर्लफ्रेंड है। हर नेता का, सिर्फ पार्थो चट्टोपाध्याय आज सामने आया, लेकिन हर नेता A to Z नेता
अब जहाँ भी जाओ, हर जिला में जाओ, देखो उसका गर्लफ्रेंड का कमी नहीं है। तो ये नेता लोगों को, पहले हमारे बंगाल का नेता लोग स्वाधीनता मूवमेंट में लड़ाई किया था, उसको सभी ने सैल्यूट करता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस लड़ाई किया था, आज मस्टरदा लड़ाई किया था, विनय बदल दिनेश ने जान दिया। इतना लाखों करोड़ों आदमी पश्चिम बंगाल भारतवर्ष को आज़ादी करने में आज जान दे दिया। तो उसी बांग्ला में आज शिक्षा को लेकर जो हो रहा है, ये हम लोगों का लिए अच्छा नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे ये जाति के लिए, हमारे भाषाभाषी के लिए, हमारे पश्चिम बंगाल के लिए आने वाला दिन में और हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। जितना जल्दी ये सरकार, ये करप्टेड चीफ मिनिस्टर जितना जल्दी जाएगा, उतना ही हम लोगों के लिए अच्छा होगा। करीब 4-5 हज़ार आदमी गया, लेकिन ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। धीरे धीरे सभी हम मेरा साथ जुड़ेगा, बहुत सारे जुड़ेगा, तृणमूल का घर खाली हो जाएगा। और इन लोगों का जो नेता लोग जो तो चोरी है, वो तो जेल का अंदर ही जाएगा, क्योंकि जो लोग पेट के लिए चोरी करता है ना, वो लोग आगे दिन जेल में नहीं रहेगा, उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि इतना बड़ा बड़ा चोर है, डाकू है, उन लोगों को घुसाने के लिए इन लोगों को जो पेट के लिए चोरी करता है 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, उसको जेल से छोड़ना पड़ेगा। और सब सफ़ेद कपड़े में चोर है, तो ये लोग तो बड़ा बड़ा चोर है, इंटरनेशनल क्रिमिनल है। सिर्फ इंडिया में नहीं, स्विस बैंक में पैसा रखा है और इधर जाके मलेशिया में पैसा रखता है। ट्रीटमेंट कराने के लिए आम आदमी का हॉस्पिटल में दाखिला नहीं मिलता है, और मुख्यमंत्री का भांजा जा रहा है मलेशिया में ट्रीटमेंट कराने, दुबई ट्रीटमेंट कराने के लिए, एक आँखों का बीमारी के लिए, और आम आदमी मर रहा है, सर रहा है, हॉस्पिटल में एक बेड में 2 आदमी सो रहा है। ये तो पश्चिम बंगाल का है ना। और देखिए, सबसे बड़ी दुख की बात है, जो लड़ाई रहेगा, ये गणतांत्रिक देश है, सबको हक है मूवमेंट करने का। ऐसा नहीं है जब हम चीफ मिनिस्टर बन गया हमारे लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा, लेकिन लड़ाई हर जगह है। विधान राय का विरोध में भी लड़ाई हुआ था, विधान राय को सभी मानते थे। ज्योति बाबू का विरोध भी लड़ाई हुआ, ममता बनर्जी किया। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध में रास्ता में उतर रहा है, नौकरी चोरी का वजह से, गोरू चोरी का वजह से, जमीन चोरी का वजह से जब रास्ता में उतर के मूवमेंट कर रहा है, तब आज तृणमूल का नेता, युवा नेता अपने आप को जो युवराज समझते हैं, अपने आप को बोल रहे हैं मैं पश्चिम बंगाल का युवा समाज का नयन का आँख का तारा हूँ, तो वही आदमी आज बोल रहा है कि हमारा साथ ऐसा होता तो हम गोली मार देते। ये कौन सा बंगला है? ये गणतांत्रिक मूवमेंट को जो सम्मान नहीं देता जाता। शासक है, शासक है, लेकिन शासक का तो ये भाषा नहीं होना चाहिए ना। शासक का क्या भाषा होना चाहिए? ठीक है, मूवमेंट हुआ, हर सीपीएम में भी जब लड़ाई था तब हम लोगों ने मूवमेंट किया, लेकिन गोली तो सब दिन नहीं मारा। 21 जुलाई गोली हुआ, लेकिन हर रोज मूवमेंट होने से गोली मार देगा, ऐसा पश्चिम बंगाल में कभी हम लोगों ने देखा नहीं। ये शासक जो है हिटलरी शासन चलाने का कोशिश कर रहे, ये पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगा। पश्चिम बंगाल का आम आदमी सीपीएम को सपोर्ट दिया, लेकिन उसको भी बर्बाद कर दिया, उसको भी उखाड़ के फेंक दिया। आम आदमी बीजेपी आएगा, बीजेपी नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में, सुकांत मजूमदार का नेतृत्व में, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में, दिलीप घोष का नेतृत्व में ऐसे काम हो रहा है, मिलजुल के काम हो रहा है। ये काम हमारे देश को, हमारे पश्चिम बंगाल को आगे दिन जरूर आगे बढ़ाएगा, क्योंकि इस सरकार जो है, ये भ्रष्टाचार सरकार, ये करप्टेड सरकार, ये सिंडिकेट सरकार, ये जो कंपनी है लिमिटेड कंपनी, भतीजा और पीसी का, ये लिमिटेड कंपनी का अंत होगा। आज देखिए, बहुत शर्म लगता है, आम आदमी का ट्रेन में जगह नहीं मिलता है। आज अभिषेक बनर्जी कलकत्ता से यहाँ आता है, कौन सा वीआईपी है? हम लोग बहुत नेता को देखे हैं, रंजन रश्मसी का साथ भी काम करने का मौका मिला, प्रणब मुखर्जी को भी साथ के काम करने का मौका मिला। उन लोगों को देखता था, कलकत्ता से आता था तो दार्जिलिंग में मेल में चढ़ के आता था सिलीगुड़ी, और यहाँ से डुआर्स, यहाँ पहाड़ जाते थे गाड़ी लेके। लेकिन आज अभिषेक बनर्जी इतना बड़ा नेता नहीं, कभी लड़ाई नहीं किया, संग्राम नहीं किया, ऐसे ही एमपी बन गया, ऐसे ही मौका मिल गया उसको स्टेट का अध्यक्ष बनने का। पार्टी लड़ाई करके हुए जो लोग आएगा उसका मैच्योरिटी होगा, इसका तो कोई मैच्योरिटी नहीं है। वो बोल रहा है गोली मार देंगे। वो आदमी आज कलकत्ता से सिलीगुड़ी आ रहा है चार्टर्ड फ्लाइट लेके, ये किसका पैसा से आ रहा है? अपने आप का पैसा है। क्या था ममता बनर्जी, हम लोग देखा, वो आप देखे उनका टीन का घर था, इधर खुला उधर खुला। आज महल बना लिया, पूरा कालीघाट खरीद लिया, सारा बंगाल खरीद लिया, चाय बागान खरीद लिया, रिसोर्ट बना लिया, इंजीनियरिंग कॉलेज बना लिया, मेडिकल कॉलेज बना लिया। पैसा कहाँ से आया?
कालीघाट में हर प्लॉट उन लोगों का नाम पे है। कालीघाट में मंदिर का सामने बड़ा बड़ा मकान सब उसका है। कहाँ से आया पैसा? हिसाब तो देना पड़ेगा। हिसाब आम आदमी का सामने आएगा। आज देखो हर नेता का घर में करोड़ों करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, हजार हजार करोड़ मिल रहा है। सभी ने बोला ना ये हिमशैलों का चूड़ा है। पहाड़ तो हिमालय जो है हम लोग चूड़ा को देखते हैं, नीचे से नहीं देखते हैं। तो पूरा पहाड़ अभी बाकी है। ये तो चूड़ा था, चूड़ा निकल गया और थोड़ा दिनों के अंदर पूजा का बाद ही, काली पूजा, दिवाली आ रहे हैं, भाई टीका आ रहा है, तो थोड़ा दिनों बाद इसका आप लोग देखोगे ये सब चोर लोग जेल के अंदर में जाएगा। इसका अंत ऐसे ही हो जाएगा। कोई सब छोड़ के भाग जाएगा। वो अकेला पीसीआर भाईपो ही रहेगा पश्चिम बंगाल में घर में। शायद हमको लग रहा है ये भी लोग भाग भी जाएगा। बार बार कोशिश कर रहे हैं भागने का। उसका फैमिली का सब लोग इधर उधर भाग रहा है। साइकिल कौन दे रहा है? सबूत साथी का साइकिल। अभिषेक बनर्जी का ससुराल वाला साइकिल सप्लाई कर रहे हैं। सब सिंडिकेट है। बिजनेस पूरा ले लिया। सब जगह पैसा हड़प रहा है। लॉटरी वालों को बुला के पैसा ले रहा है और दारू वालों को बुला के पैसा ले रहा है। हर जगह दारू का दुकान बना रहा है। तो ये आदमी जो है आम आदमी के भलाई के लिए नहीं है। इसका जल्दी ही इसको अंत होना है। और पश्चिम बंगाल इसका आम आदमी, गरीब आदमी, माँ बहन, गांव का आदमी, हर भाषा भाषी का आदमी इसको जरूर जल्दी हटा देगा। इसको हटा के नया सरकार लाएगा जो सरकार आम आदमी के लिए काम करेगा। देखिए पूजा, दुर्गा पूजा चला गया, फिर भी दोबारा भी दुर्गा पूजा आएगा, बसंती पूजा आएगा। तो हम लोगों ने देखा था, पुराण में भी हम लोग पढ़ा है, जो असुर ने बहुत घमंड हो गया था। उसका पास अहंकार का बहुत दम था, उसका शक्ति का बहुत दम था, अहंकार था। तो माँ दुर्गा ने उस अहंकार को खत्म किया। पश्चिम बंगाल में भी इस अहंकारी जो मुख्यमंत्री है, यह अहंकारी जो भतीजा है, इसका अंत होगा, जल्दी होगा। ये जो दुशासन का जो सरकार चल रहा है उसका बहुत ही जल्दी उसका अंत होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी उसका अंत करेगा। आज पश्चिम बंगाल का आम आदमी उसको अंत करेगा, पश्चिम बंगाल का नौजवान उसको अंत करेगा, पश्चिम बंगाल का माँ बहन उसका अंत करेगा। और ये सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी आम आदमी को देगा। आम आदमी को मिल के पश्चिम बंगाल में ऐसा सरकार, आप देखो भारतवर्ष के अंदर में जहाँ जहाँ भाजपा का सरकार है हर जगह सुशासन हो रहा है। आज ये लोग बोल रहे हैं त्रिपुरा में जाओ। अरे त्रिपुरा में जाओ, पश्चिम बंगाल में चोरी करके आप लोग चोर को सपोर्ट दे दोगे? ऐसा तो नहीं होगा। दूसरा घर तीसरा घर में क्या हो रहा है आप एक शिक्षित आदमी नहीं बोलते हैं। लेकिन आज देखो तृणमूल पार्टी का मुखपत्र कौन है? जो सरदा का वो भ्रष्टाचार जो हुआ था उसमें वो एक कल्पित था, उसको आज तृणमूल पार्टी ने स्पोक्समैन बनाया। ये बहुत कुणाल घोष, ये बहुत दुख की बात होता है। जो चोर लोग को बड़ा बड़ा जगह दिया जाता है, सामने ही है ना। तो आप लोग आगे दिन में ये जो महिषासुर जो वध हुआ है, इस सरकार भी महिषासुर बन गया, इसका अहंकार बढ़ गया। इस अहंकार का अंत होना है और ये अंत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में होगा। थैंक यू फॉर टॉकिंग एजी न्यूज़। धन्यवाद।